एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपकी यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज है 15 अगस्त 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। आज का कोट, एंड वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज का कोट क्या है? लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आज़ाद हुआ। ठीक है, आज हमें उन वीरों को नमन करना है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी जान दी भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए। आज देखते हैं कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। ठीक है, जो हमने पिछले दिन पढ़ा है उसी का एक क्विक रिकैप यहाँ पे कवर कराया जाता है ताकि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। फिर देखेंगे डे टू डे। ठीक है, आज डे कौन सा है? इंडिपेंडेंस डे, एंड यहाँ पे रेड फोर्ट पे झंडा फहराया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए एंड ठीक है प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट, अटल भूजल योजना, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 में वाटर स्कैरसिटी पूछी जाती है। ठीक है, उसके लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। फिर है प्रेसिडेंट ने ये मेडल, तट रक्षक मेडल अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, ये भी प्रीलिम्स एंड वन लाइनर करंट अफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पारसी नवरोज़, जो न्यू ईयर होता है पारसी का नवरोज़, वो सेलिब्रेट किया गया था कल, तो ये आर्ट एंड कल्चर एंड प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ इक्षक, ये एक सर्वे वेसल है, ये भी प्रीलिम्स के लिए आप जो भी एग्ज़ाम दें, चाहे यूपीएससी में भी आप पूछ जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी हो गए, कोई भी स्टेट पीसीएस हो गए, ईपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स हो गए, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर है दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना, ये जीएस पेपर 3, क्योंकि कोऑपरेटिव्स हैं वहाँ पे जीएस पेपर 3 में, एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर हम करेंगे मैपिंग, देन वो कैब भी आपके ईपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। प्रीलिम्स को एक रिकैप देखते हैं। पीएम ने क्या किया था, काफ़ी ये जो अचीवमेंट है, 100 गीगावोल्ट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को कैपेसिटी को अचीव करने के लिए इसे काफ़ी इसकी तारीफ़ की थी। ठीक है, ये वाली आप एक अचीवमेंट याद रखेंगे, ये नंबर आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 100 गीगावोल्ट। ठीक है, किस चीज़ में? फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। सोलार में जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इन्हें थर्मल की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये डायरेक्ट सनलाइट से जितनी भी रेज मिल रही हैं, ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या देखा था हमने? इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट कॉन्स्टलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ये आपके जीएस पेपर 3 स्पेस में इम्पॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है? प्राइवेट कंपनी पिक्सेल स्पेस कंपनी। यहाँ पे फुली इंडिजीनियस मटेरियल यूज़ किए जाएंगे एंड ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, नेशनल सिक्योरिटी एंड अर्बन प्लानिंग। फिर आपको पता है आजकल यूरोप में हीट वेव चल रही है, 40 डिग्री सेल्सियस यूरोप जैसे एरिया में देखा गया है, यूरोप जैसे रीजन में, कॉन्टिनेंट में देखा गया है। तो यहाँ पे वाइल्ड फायर्स के केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे ट्राकोसो एंड पुर्तगाल में वाइल्ड फायर लगी है एंड वहाँ पे थाउजेंड्स फ्ली कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल एंड बर्ड्स एंड एज वेल एज ह्यूमन भी, वो ठीक है, जो ह्यूमन रेजिडेंट्स रहते हैं आसपास में, वो भी हट रहे हैं वहाँ से। आज डे टू डे कौन सा है? आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 79th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2025 को। ठीक है, अब यहाँ पे आज के दिन झंडा तिरंगा फहराया जाएगा रेड फोर्ट पे। तो रेड फोर्ट को भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये इसे लाल किला भी कहते हैं। ये एक हिस्टोरिक फोर्ट है दिल्ली में एंड यहाँ पे मुग़ल एम्परर का मेन रेजिडेंस था। ठीक है, किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। याद रखेंगे
1639 में। ठीक है जी, जो शाहजहाँ थे वो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी आगे थे, बिल्डिंग्स बनाना जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये ना वो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा आगे थे। वहीं उनके बेटे जो जहांगीर थे वो किस में आगे थे, पेंटिंग्स में आगे थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो जो रेड फोर्ट है ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, शाहजहाँ इन 1639। यहाँ पे क्या है, उसके बाद डिसाइड किया गया कि मुग़ल कैपिटल को हम आगरा से दिल्ली में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे रेड सैंडस्टोन वॉल्स हैं, ऊंची ऊंची वॉल्स आपने देखा होगा लाल किला, राइट, 75 फीट हाई है और ये 2 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पे ये बनाया गया है लाल किला। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की जो साइट की जो लिस्ट होती है ना उसमें भी है, याद रखेंगे। ठीक है, नहीं भूलेंगे, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो जीके है। ठीक है, जनरल नॉलेज है, बेसिक। दिस इज़ लाल किला एंड यहाँ पे फहराया जाता है तिरंगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत अंडर अटल भूजल योजना। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया नहीं पढ़ना कि आइडेंटिफाई करने के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं ग्राम पंचायत को, यहाँ पे पढ़ना है अटल भूजल योजना। वाटर क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है, फिर स्टेट पे आती है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर किस पे आएगी, स्टेट पे आएगी। अब यहाँ पे सेंटर ने एक कॉम्प्लीमेंट दिया है स्टेट्स को। ठीक है, कि अटल भूजल जो योजना हम लेके आए थे ना, उसमें आपने टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस काफ़ी अच्छा दिया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एम्फसाइजिंग ऑन कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेशन, जिसे कहते हैं जन भागीदारी। या आप लिखते हैं ऐसे में, एथिक्स के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये वाले कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे कि स्वच्छता मिशन जो था ना, स्वच्छ भारत मिशन था, उसमें भी एक कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट किया गया, कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट किया गया। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, जन भागीदारी। ये बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड इंटरवेंशंस पे ध्यान देती है एंड ग्रास रूट ग्राउंड लेवल पे वाटर क्राइसिस की दिक्कत को सॉल्व करती है। इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, जल शक्ति अभियान इन द कंट्री सिंस 2019। ये एक मिशन मोड पे इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है जी, याद रखेंगे यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान दिया गया एंड जो ग्राउंड वाटर होता है उसे रिचार्ज करने की बात यहाँ पे काफ़ी स्टेप्स लिए गए। ठीक है जी, अब यहाँ के कुछ कीवर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैं सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। यहाँ पे जल शक्ति अभियान एंड जल संचय जन भागीदारी भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जन भागीदारी, पीपल की पार्टिसिपेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ यहाँ पे बताई गई। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन में वाटर, देखिए अब लोग जब अपनी तरफ से स्टेप्स लेते हैं ना तभी वो कोई चीज़ ठीक हो पाते। जैसे कि अभी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी चल रहा है, राइट, तो कुछ 2 ब्लॉक्स में बंट गए हैं। एक ब्लॉक कह रहा है कि टोटल फेज़ आउट कर दिया जाए, प्लास्टिक को टोटल बैन कर दिया जाए। वहीं एक दूसरा ब्लॉक है जिसमें इंडिया भी शामिल है। ठीक है, दूसरे ब्लॉक में जिसमें इंडिया है वो कह रहा है कि नहीं करना टोटल फेज़ आउट, हमें ग्राउंड लेवल पे चीज़ें ठीक करनी है, ग्राउंड लेवल से चीज़ें ठीक करनी है, बॉटम टू टॉप। याद रखेंगे ये चीज़ें ना, जब आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का कुछ पूछा जाता है, चाहे मेंस में चाहे इंटरव्यू में, तो आप ये चीज़ें लिखेंगे, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, एथिक्स में हो सकता है पूछा जाए, तो आप ये चीज़ें ना आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर और अवेयर लगे। ठीक है जी, याद रखेंगे यहाँ पे जो MG नरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके तहत भी क्या हो रहा है, हम जल शक्ति अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे फार्म पॉन्ड्स, चेक डैम्स, ये जो पर्कुलेशन टैंक्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाटर के रिजुवेंशन के लिए
यहाँ पे चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, ठीक है। अटल भूजल योजना ये इम्प्लीमेंट की गई थी इन 7 स्टेट्स। पायलट प्रोजेक्ट है, 7 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया था। नाम याद रखेंगे, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड UP। ठीक है जी, नहीं भूलेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे किसी भी एग्ज़ाम में। अटल भूजल योजना ये क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम इसका क्या है, प्रमोट करना है ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट को विद कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि कम्युनिटी जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक कोई स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट अप्रूव्स, ये जो तट रक्षक मेडल है टू 5 इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल्स को दिया जाएगा ऑन द एव ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है जी, तट रक्षक मेडल यानी कि कोस्ट गार्ड को दिया गया है। ये आप थोड़ी बहुत नाम याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप UPSC के अलावा भी जो एग्ज़ाम्स देते हैं ना, उनमें ये पूछे जाते हैं। UPSC में तो खैर नहीं, बट और जो UP PCS हो सकता है एंड अदर स्टेट PCS एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। श्रीनिवास कदम, अंकित शर्मा एंड राजकमल अत्री, ठीक है, इन्हें ये जो तट रक्षक मेडल है ये दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरिटोरियस सर्विस के लिए दिया गया है अनुपम राय को। नेक्स्ट, जनरल विभूति रंजन को। याद रखेंगे, ठीक है। मैं वैसे PDF दे दूँगी आपको लेक्चर की, तो उसमें भी आप एक और बार पढ़िएगा, आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ग्रीटिंग्स ऑन द एव ऑफ पारसी न्यू ईयर। यहाँ पे कल पारसी न्यू ईयर था जिसे कहते हैं नवरोज़। ये सिंबलाइज करता है एक रिन्यूअल, होप एंड प्रोस्पेरिटी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है पारसी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना। पारसी कम्युनिटी इन इंडिया ये फॉलोअर ऑफ ज़ोरोस्ट्रेनियम है, काफ़ी छोटी बट सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी ग्रुप है, ठीक है, विद अ रिच हिस्ट्री एंड नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द नेशंस डेवलपमेंट। जो टाटास वगैरह है ना, वो पारसी थे, ठीक है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। यहाँ पे इन्हें माइनॉरिटी अल्पसंख्यक घोषित किया गया है अंडर दिस एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट। यहाँ पे इनकी कुछ यूनिक प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि फायर टेम्पल्स। यहाँ पे अग्नि का टेम्पल है, ठीक है, वहाँ पे पूजा होती है एंड फायर इज़ रिवर्ड एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड डिवाइन प्रेजेंस, ठीक है जी। एंड यहाँ पे एक ऐसी यूनिक प्रैक्टिस पाई जाती है, यहाँ पे साइलेंस, वो जो टावर ऑफ साइलेंस है दखमा, वल्चर्स बताई थी आपको। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ ना ओपन में ऐसे छोड़ के आ जाते हैं जहाँ पे वल्चर्स होती हैं, फिर वल्चर्स उन डेड बॉडीज़ पे ना फीड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी यूनिक प्रैक्टिस देखी जा रही है कि ना दफनाना ना जलाना, सीधे छोड़ देना, ठीक है, और कोई बर्ड उन पे आएगी और फीड करेगी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र ये हाईएस्ट पॉपुलेशन है पारसी की, फॉलोड बाय गुजरात। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, आपने कभी पारसी का उतना नाम सुनने में नहीं आता आसपास, राइट। तो इनकी काफ़ी ना पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज़ में है, फर्टिलिटी रेट इनका काफ़ी कम है। तो इनके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जियो पारसी स्कीम 2013 में। यहाँ पे अर्ली मैरिजेस को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, अर्ली मैरिजेस, नॉट नाबालिग वाली मैरिज, राइट, याद रखेंगे। यहाँ पे अर्ली मैरिजेस को प्रमोट कर रहे हैं एंड बेबीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड टेक्निकल मेडिकल इंसेंटिव्स, ठीक है, याद रखेंगे। जियो पारसी स्कीम भी बहुत ईजी है, पारसी जियो, ठीक है, और आगे बढ़ो, ऐसी ये वाली ऐसी वाली स्कीम है, ठीक है, याद रखेंगे। डिलीवरी ऑफ यार्ड 3027 इक्षक क्या है, 3rd of 4 सर्वे वेसल है, लार्ज शिप्स। ये 102 शिप
स्टीड है बाय इंडियाज़ नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो। बिल्ड किया गया है एट गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता में। ठीक है, इसे डिलीवर किया गया है नेवी को, इंडियन नेवी को ऑन 14 अगस्त 2025। फर्स्ट क्लास कौन सी है? INS संध्यानक। एंड सेकंड वाली कौन सी है? INS निर्देशक। ठीक है जी, याद रखेंगे। इक्शक क्या है? ये एन इंडिजीनियस कंटेंट है, कम से कम 80% जो कंटेंट लगाया गया है वो इंडिजीनियस है। यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हम, ये काफ़ी सारे ऐसे आते हैं, ठीक है, डेली न्यूज़ में कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ना हम डिफेंस को क्या कर रहे हैं? इंडिजीनियस बना रहे हैं। ठीक है, हमें किसी कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। The delivery of Ikshak is a tribute to the collaborative efforts of large number of the stakeholders। ठीक है जी, याद रखेंगे। फिर Ikshak is the first SVL survey vessel large ship, ठीक है, to be delivered with the accommodation for women officers and sailors। इस शिप में women officers and sailors के लिए accommodation रहेंगी। ठीक है जी, Ikshak याद रहेगा। सर्वे वेसल लार्ज शिप। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यहाँ पे दीर्घ अवधि कृषक पूंजी सहकार योजना लॉन्च किया गया है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये क्या है? सबसे पहले तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ आ रही है? प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट अगर बना के पूछ लिया कि ये वाली कौन सी बॉडी है, कैसी वाली बॉडी है, अंडर कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा डिपार्टमेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर आती है। दीर्घ अवधि कृषक पूंजी सहकार योजना, नाम से आप हमको जानने की कोशिश करते हैं। दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि मतलब दीर्घायु कहते हैं ना, लंबे समय तक जियो, वैसा ही दीर्घ अवधि क्या होती है? लंबे समय तक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। कृषक पूंजी सहकार मतलब वही कोऑपरेटिव्स। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी टू एग्रीकल्चरल एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव्स टुवर्ड्स देयर ऑनवर्ड लेंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। किसे? एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स को। नाम क्या है? दीर्घ अवधि कृषक पूंजी सहकार योजना। ठीक है जी, याद रखेंगे। यहाँ पे हिमालयाज़ हम आजकल मैपिंग कर रहे हैं, तो आज है शिवालिक। ये देखिए शिवालिक एक्सटेंड कर रहे हैं पूरा यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ये वाली रेंज है कौन सी? ग्रेटर हिमालय वाली। एंड इसके नीचे यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन आ जाता है। ठीक है जी, शिवालिक रेंज क्या है? इसे आउटर हिमालय भी कहते हैं। ये ग्रेट प्लेन्स एंड लेसर हिमालय के बीच में लाई करता है। इसकी जो हाइट है वो कम है काफ़ी, 600 से 1500 मीटर्स है। ये पोटवार प्लाट्यू से ब्रह्मपुत्रा वैली तक रहता है। सी दिस इज़ पोटवार प्लाट्यू दिख रहा है एंड दिस इज़ ब्रह्मपुत्रा वैली, यहाँ तक ये रहता है। क्या? शिवालिक की रेंज। विड्थ काफ़ी वेरी करती है, 50 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश और 15 किलोमीटर से भी कम है इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो ये वैलीज़ हैं यहाँ की, ये डाइसेक्टेड हैं बाय सीजनल स्ट्रीम्स, जिन्हें कहते हैं कोज या चोज। ठीक है, शिवालिक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू रीजन में जम्मू हिल, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, ओबोर, मिश्मी। पता है दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस इनका याद रखना है। ठीक है, ऐसा होता है डाफला, मिरी, ओबोर, मिश्मी।
बात समझ आई। उत्तराखंड में से कहते हैं दुंडवा या फिर धंग रेंज, नेपाल में कहते हैं चोरिया घाट हिल्स। याद रखेंगे, इसीलिए मैं बहुत हल्की थोड़ी सी मैपिंग आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, एक टॉपिक लेके आती हूँ ताकि आपका मैपिंग ना साथ साथ में होता रहे। ये नहीं है कि लास्ट में आपको एक दिन पहले पूरी मैपिंग लेके बैठनी, आज तो मैं सारी मैपिंग निपटाऊंगी। ठीक है, डेली के डेली आपको कंसिस्टेंसी के साथ जब आप कुछ करते हैं तब जाके आपको लास्ट में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आज का वो क्या है, वर्ड है ये टर्मोइल। ठीक है, इसका मतलब होता है काफ़ी अशांति है, कंफ्यूजन है। वही इसका विलोम क्या है, काफ़ी शांति है। ठीक है, देयर वो टर्मोइल इन हर पेल ब्लू आईज, यानी कि काफ़ी अशांति उसकी आंखों में देखने को मिली। ठीक है, काफ़ी क्योस जो होता है ना वो टर्मोइल होता है। सो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड ज्वाइन करिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कुछ सजेशंस होंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, कुछ इंक्लूड कराना है या एक्सक्लूड कराना है तो आप ये लोग बताइएगा, आप ये चीज़ें बताइएगा। शेयर करिएगा वीडियो एज मच एज यू पीपल कैन। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं आपकी प्रिपरेशन में वो वैल्यू एडिशन कर पाऊँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन से सीखा है। राइट, यही मेरा मेन मोटिव है। सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है मेरे लिए, क्योंकि कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं सामने। ठीक है, अब उन डिफ़िकल्टीज़ से जूझने के लिए, उनसे लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन, इंसेंटिव। राइट, तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, यही सबसे बड़ा इंसेंटिव है मेरे लिए, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं कल। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नोट्स आज ही बनाइएगा। ठीक है, PIB से वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट आज पढ़ाया गया है। ठीक है, ज़रूरी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, नोट्स बनाइएगा। आखिरी के लिए वीडियोस ये PDFs मत रखिए, नहीं खुलेंगी बाद में, किसी की नहीं खुलती, रखी रह जाती है फ़ोन और लैपटॉप में। ठीक है, आज है स्वतंत्रता दिवस, तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।